असीम कृपा, असीम मेहर साहिब की जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करने की अपॉर्चुनिटी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी की पुरानी संगत है वीरेंद्र काजी अंकल। वो एक बहुत सुंदर बात कहा करते हैं कि आध्यात्म का मार्ग कृपा का मार्ग है। और आज हम सब संगत तहे दिल से इस बात को महसूस कर पाते हैं कि गुरु जी का दर मेहर का घर है। गुरु जी की इस मेहर का सफ़र इस लाइफ टाइम में अपेरेंटली तब से शुरू होता दिखाई देता है जबकि ममा को ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनका कैंसर 3rd स्टेज क्रॉस कर चुका था। ऐसे में गुरुजी ने उनका हाथ थामा, उनका बहुत सही तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, सारे डिसीजंस सही हुए और आज गुरुजी की मेहर से वो स्वस्थ हैं। बहुत ही सीधी सरल मीठी सी भक्ति है उनकी गुरुजी की, गुरुजी के प्रति। जो भी उनको मिलता है, रिलेटिव्स, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, जो भी तकलीफ़ में उनको मिलता है ना, वो उनको सीधे सीधे बड़े मंदिर का रास्ता बताती हैं। वो कहती हैं बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पर गुरु जी हैं, उन्हीं से मुझे शफ़ा मिली है, वहीं से आपको भी मिलेगी। इस तरह से गुरु जी की महिमा सहज ही उनसे होती रहती है। ये तो था मम्मी का कनेक्ट। अब मेरी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स की बात आती है तो एक्चुअली जब दिल टूटा होता है ना, तो उसमें भगवान भी नहीं टिकता। और उसकी वजह ये थी कि 2011 में मैं अपने हस्बैंड को खो चुकी थी और उनके साथ मेरा अटैचमेंट कुछ इस तरीके का था कि उनकी प्रेजेंस में मुझे दुनिया मुकम्मल लगती थी और भगवान भी मीठा लगता था। अब उनको खोने के बाद बहुत लाइफ में रिजेक्शन, कड़वाहट, अंधेरा सा हो गया था बिल्कुल। और गुरुजी के दर पे ना जाऊं, ना कहने का कोई रीज़न गुरुजी ने छोड़ा नहीं था। गुरुजी के अरेंजमेंट्स इस तरीके के थे, गुरुजी की संगत इतनी प्यार वाली थी कि जब मम्मी के टाइम पे मुझे साक्षी लेकर गई गुरुजी के दर पर और एक ही दिन में 3 बार लेकर गई, ये गुरुजी की बख्शिश थी। और फिर जब वो ठहर गई तो अंजू आंटी अपने हस्बैंड मोनू के साथ चलने लगी और वो इतने प्यार से मुझे साथ ले जाते थे और वापस घर पे ड्रॉप करते थे। जब तक मैं अंदर चली जाऊं, गेट बंद करके वेव ना कर दूं, तब तक वो गाड़ी नहीं चलाते थे। तो जब ऐसी गुरुजी की संगत होगी और ऐसा उनका सेवा भाव होगा तो आप कैसे ना कहेंगे। और है तो मेहर गुरुजी की, सारे अरेंजमेंट्स तो उन्हीं के हैं। तो ऐसे में मैं गुरुजी के यहाँ, जब मैं गुरुजी के सामने जाती थी ना, तो ठूंठ की तरह खड़ी हो जाती थी। ना ज़बान कुछ कहती थी, न मन कुछ कहता था, बस आंखें बहती थी। एक दिन ऐसे ही गुरुजी के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो स्वरूप है, ठीक उसके नीचे बैठी थी आंखें बंद करके और आंखें एज यूजुअल बह ही रही थी। जब 10-15 मिनट हो गए तो सेवादार अंकल की आवाज़ आई कि अब आप उठिए और संगत को बैठने की जगह दीजिए। तो जैसे ज़बरन आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि मेरी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश का वाइट वाला स्वरूप गुरुजी का और लेमिनेट हुआ हुआ वो मेरी गोद में है। मैंने दोनों हाथों से उन्हें उठाया, अपने माथे से, आँखों से और दिल से लगाया और आ गई। और अब वो समय आ चुका था जब गुरुजी ने मेरे गिले शिकवों का जवाब देना था। फरीदाबाद में एनुअल सत्संग था, वहाँ पे नीता आंटी सत्संग कर रही थी कि कैसे वो गुरुजी के सामने परफॉर्म करती थी। उनके हस्बैंड को कैसे उनके हस्बैंड का बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर्स होप छोड़ चुके थे। ऐसे में गुरुजी महाराज ने उनको कहा कि वो फला तारीख को चल कर आएंगे। अब जनरली क्या होता है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जानी चाहिए, हमारा विश्वास बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसी मनस्थिति थी कि बिल्कुल उल्टे तरीके से मन रिएक्ट करता था कि ठीक है ना, जिनके थे गुरुजी उनके घर गए और जिनको बुलाना था गुरुजी ने बुलाया, जहाँ जाना था वहाँ गए। जब मेरा समय था तब कहाँ थे। बड़े मंदिर से फरीदाबाद का केवल 25 मिनट्स का ही तो ड्राइव है, तब क्यों नहीं आए गुरुजी। ये गिला था। अब गुरुजी ने
इन सब का जवाब देना था। नीता आंटी सत्संग करने के बाद ठीक मेरे पास आकर बैठ गई और उस दिन निकल गया मुंह से कि नीता आंटी आई मस्ट से समथिंग। बोली हाँ जी बोलिए। मैंने कहा मैं गुरुजी के दर पर आती तो हूँ लेकिन मन नहीं जुड़ता है मेरा, अच्छा नहीं लगता मुझे। बस मुझे एक गिला रहता है कि गुरुजी आप तब कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। तो नीता आंटी ने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोली कि देखिए आंटी, पहली बात तो गुरुजी आपकी लाइफ में तब आए हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरी बात जो आपके मन में आती है कि आपके हस्बैंड को क्यों नहीं लाइफ ब्लेस की गई, तो आंटी खुद गुरुजी कहा करते थे कि कुछ विधि के विधान ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको टाला नहीं जा सकता, लेकिन उनको टालना ठीक नहीं होता है। और तीसरी बात, अब आप देखिएगा वो कैसे आपके बच्चों की संभाल करते हैं, वो कैसे आपको और आपके बच्चों को ब्लेस करते हैं। आप देखिए तो सही। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुख से गुरुजी बोल रहे थे। अब लॉजिकल माइंड को ये बात कितनी समझ में आई नहीं पता, लेकिन उस दिन मेरा ये शिकवा पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। फिर दोबारा कभी इस गिले ने सिर नहीं उठाया और गुरुजी ने अपने ढंग से हील भी किया। गुरुजी के अपने ही ढंग है, अनंत तरीके हैं उनके। बहुत प्यारी प्यारी संगत है गुरुजी की। बीना बख्शी आंटी है रुद्रपुर में, बहुत उनकी सेवा जो है वो, उनका समर्पण देखने जैसा है, नमन करने जैसा है। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, गुरुजी की अजीम संगत का। तो अब बात आती है मेरे बच्चों की। मेरी बेटी आराधिका, वो जब पहली बार गुरुजी के यहाँ गई ना, तो उसकी सिसकियाँ बंद गई, क्योंकि वो अपनी दादी के साथ थी और जब वो वहाँ पर गई तो वही गुरबाणी वहाँ पर प्ले हो रही थी जो कि वो अपने पापा के साथ सुना करती थी। और वो बोली अपनी दादी से कि दादी मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। और अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरुजी के दर पे जो आंसू बह जाते हैं ना, वो दोबारा लौट के नहीं आते हैं। तो उसी दौरान गुरुजी से जुड़ने के बाद उसकी बीटेक कंप्लीट हुई, एक अच्छी सी जॉब लगी इंडिया में ही, और जॉब करते करते 1.5 साल के अंदर ही उसने डिसाइड किया कि वह अब्रॉड जाएगी और अब मैम अपना मास्टर्स करेगी। यूके में रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उसने एडमिशन लिया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, और वहाँ पे पहुँची वो गुरुजी की मेहर से ही। मुझे अच्छी तरह से याद है उसका पहला दिन जब वो आधी रात को घुप अंधेरे में वहाँ पर पहुँची थी, तो इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूट रहे थे। वो अपने माथे पे पसीना पोंछ रही थी। और हॉस्टल के रूम में जाने के बाद सबसे पहला काम उसने क्या किया कि उसने अपना सूटकेस खोला, अपना दुपट्टा निकाला, उसकी तह बनाई और उसके ऊपर गुरुजी को विराज दिया। अंदर में मीठी सी मुस्कान आई कि गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ना, जब हमारे बच्चे अच्छे से कनेक्ट होते हैं ना, तो बहुत खुशी आती है। और अब तो इत्मीनान हो गया कि ठीक है, अब गुरुजी हैं वहाँ पे। उसका 1 साल पूरा हुआ, कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो गई। जब डिलॉयट आया तो वो भी गई इंटरव्यू के लिए। बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत टेंशन में थी, और वो कहती है कि मम्मा रूम में जाने से पहले जब मुझे कुछ भी और नहीं सूझा तो मैंने कहा गुरुजी अब आप साथ चलिए, अब आप साथ चलिए, अब आप ही मेरे साथ हैं और मेरे सामने भी आप ही हैं। और कहती है मम्मा जैसे मैंने रूम में एंटर किया तो मुझे नहीं पता कहाँ गई वो सारी टेंशन, और सिर्फ इतनी पॉजिटिविटी और इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। मैंने पूछे गए हर सवाल का बहुत अच्छे से आंसर किया और उसको सिलेक्शन हो गया, उसकी जॉब के लिए कॉल आ गई। मैं भी उसके पास गई, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे गई थी उसके पास कुछ ही दिनों के लिए, और गुरुजी की मेहर थी। वहाँ पर 8 मंथ्स मैं उसके पास रह कर आई। लॉकडाउन का पीरियड, ना वो अकेली रही ना मैं, और गुरुजी के साथ, गुरुजी की यूके की प्यारी संगत के साथ वहाँ पे एक एक पल बीता। योगाक्षी है वहाँ पे गुरुजी की प्यारी संगत, वो इतना सुंदर दरबार लगाती है ना
कि देखते ही बनता है, देख के ही बस, मतलब क्या कहें हम, ना कोई शब्द नहीं है गुरुजी की संगत के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब बात आती है मेरे बेटे की। बेटा छोटा है, रतनजय। वो जब छोटा था तो बहुत इंटेलिजेंट था। जब वो मतलब 95% उसके मार्क्स आते थे और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, बहुत रिलैक्स थे हम उसके एकेडमिक्स को लेके। लेकिन पापा के जाने के बाद उसको बहुत भारी सेटबैक लगा और उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। पढ़ाई कर हो नहीं पाती थी उससे। बायो विद मैथ से हम लोग ने स्विच किया कॉमर्स में, कॉमर्स से हम लोग आए ह्यूमैनिटीज़ में, लेकिन कोई होप नहीं थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। अच्छा, अब जब मैं गुरुजी के जाती थी ना तो मेरे साथ साथ वो भी चलने लगा। 1-2 बार गया, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत युक्ति के साथ बुलाया अपने पास। उसको उन दिनों कार ड्राइविंग का जुनून था। तो उस दौरान क्या हुआ कि साक्षी जो गुरुजी की संगत है, जो मुझे ले जाती थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और अंजू को अभी कॉन्फिडेंस नहीं था पूरा गाड़ी चला पाने का हाईवे पे। तो उन्होंने पूछा कि रतन चलेगा क्या, रतन ड्राइव कर लेगा? और वो एकदम से राज़ी हो गया, हाँ जी मैं कर लूँगा। अब वो बहुत खुशी खुशी उनके आने से पहले तैयार होकर बैठ जाता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगा और खुद से ड्राइव करके जाऊँगा। और वापस आके पूछता था, ये नहीं कि दरबार कैसा था, गुरुजी कैसे थे, मम्मा मैं अच्छी ड्राइव करता हूँ ना। मैंने कहा हाँ भैया बहुत अच्छी। इस तरीके से वो जाता रहा और कुछ ही दिनों में गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, गुरुजी ने उसके अंदर में सेवा की इंस्पिरेशन डाल दी। वो ओपन सेवा में जाने लगा और 2-3 बार ही गया था कि गुरुजी की संगत सुनील अंकल लंगर प्रसाद करते समय उसको बोले कि अंकल आप हमारी टीम में आएंगे, सेवा करेंगे आप, रेगुलर सेवा? तो बोला हाँ जी अंकल। और वो अंकल उनसे पूछते हैं कि देखो नाली में भी हाथ मारना पड़ सकता है। वो कहता हाँ जी अंकल मैं करूँगा। अब आप ये देखिए ना कि गुरुजी कहते तो ये हैं कि नाली में हाथ मारना पड़ सकता है और करवाते क्या है वो भी आगे पता चलेगा। अब वो जब रात, अब उसको ऐसी लगन लग चुकी थी सेवा की कि वो कई बार रात भर नहीं सोता था कि अगर सो गया तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा और मेरी सेवा रह जाएगी। संडे अर्ली मॉर्निंग जाता था वो, और जब वो वापस आता था ना तो उसके बैकपैक में उसके कपड़े बिल्कुल गीले होते थे एकदम। और मैं उससे पूछती थी, रतन ऐसी कौन सी सेवा करता है तू वहाँ जाके कि तेरे कपड़े एकदम भीग जाते हैं? तो अब बच्चों को हम जो कहें वो करें ना करें, लेकिन जो वो हमें करता हुआ देखते हैं ना वो अनायास सीख जाते हैं। तो वो अपने पापा को देख के ये सहज ही सीख गया था कि सेवा और सिमरन ये 2 ऐसी कीमती चीज़ें हैं जिनको कि शो ऑफ नहीं किया जाता, इनको संभाल के रखा जाता है। तो वो मुझसे भी छुपाता था, बोलता था मम्मा सेवा तो सेवा होती है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब मैंने उससे पूछ ही डाला एक दिन, मैंने कहा भैया तू मम्मा को नहीं बताएगा कि तू ऐसी कौन सी सेवा करता है कि तेरे कपड़े भीग जाते हैं? तो उस दिन उसने बताया कि मम्मा जो शिवलिंग है ना ऊपर, हम वहाँ पर जाते हैं, उनको स्नान होता है, उनकी सफाई होती है, हम खड़े होकर उनको रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं और ऊपर से एक अंकल पानी डालते हैं, तो वो सारा पानी हमारे ऊपर भी आता है और मैं पूरा भीग जाता हूँ और फिर मैं नीचे आकर कपड़े चेंज करता हूँ। तो असीम शुक्राना, अनंत शुक्राना। उस दिन मेरा पोर शुक्राने से भीग गया और ये समझ में आ गया कि हाँ गुरुजी इस बच्चे को अपनी गोद में ले चुके हैं। और हुआ भी ऐसा ही। जिस बच्चे के 12th में पास होना मुश्किल हो रहा था, उसका गुरुजी ने भारतीय विद्यापीठ पुणे में एडमिशन कराया। और वहाँ जब वो गया तो मैंने गुरुजी से एक ही अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ आप उसके फ्रेंड्स बन के उसकी लाइफ में आइए, क्योंकि इस समय मन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फ्रेंड्स का आता है। और हुआ भी ऐसा ही। उसको दादी बुआ चाचू ने बहुत सपोर्ट किया और उसकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स आए जिसने कि खुद तो वो थे ही अच्छे पढ़ाई में, इसको भी आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया, इंस्पायर किया, अपने साथ बैठाया। और वो बच्चा जिसका पास होना भी मुश्किल था वो फिर से 90% में आने लगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, असीम कृपा साहेब की। ऐसे ही जब गुरुजी के शुक्राने में भीगी हुई थी ना, तो कुछ भाव थे जो कागज़ पे उतारे थे,
और गुरुजी की अजीम संगत की इच्छा थी कि मैं ये भाव संगत के बीच में गुरुजी के दरबार में कहूँ। तो आज शायद वो ही पल है। तो गुरुजी मेहर करें। प्यास थी तो आस थी कि वो 2 घूंट पिला देगा, वो तो मुझे दरिया कर गया। बूंद थी तो आस थी वो सूखने से बचा लेगा, वो तो मुझे समुंदर कर गया। पंगु थी आस थी वो चलना सिखा देगा, वो तो मुझे पंख दे गया। अंधेरा था तो आस थी वो दिया जला देगा, वो तो मुझे रोशन कर गया। प्यार की मांग थी और आस थी कि वो गले से लगा लेगा, वो तो मुझ में समा गया। रेत का घरौंदा थी तो आस थी वो ढहने से बचा लेगा, वो तो मुझे खुला आसमां कर गया। जीव थी तो आस थी वो मिटने से बचा लेगा, वो मुझे शाश्वत कर गया। उसे गुरु कहूँ या खुदा, उसे गुरु कहूँ या खुदा, मुझे खबर भी ना हुई, मुझे मुझसे चुरा के खुद से मिला गया। बस एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी जहन में ये बात आई ना कि हम 0% होते हैं और गुरु की कृपा 100% होती है, तो मन में दूसरा सवाल ये उठा कि उसकी कृपा की मांग बनी रहे और वो मांग टिकी रहे, उसकी कृपा के पात्र हम कैसे बने। तो गुरुजी की मेहर से ये समझ में आया कि कांच की काया में प्रेम की लौ जगाए रखना, वो तुझ पे रीझ जाएगा, बस तू उसका हो के रहना। तू उसका हो के रहना, क्योंकि होना तो गुम ही है, होना तो गुम ही है। फिर चाहे तो गूंथ ले मन के धागे और बाती बनाकर फूक ले। गूंथ ले मन के धागे और बाती बनाकर फूक ले, और जो भाए तो भर कलेजा मुट्ठी में और गुलाल सा असीम आसमां में फूंक दे। जय गुरुजी। बस एक ही अरदास है गुरुजी के श्री चरणों में कि परमात्मा अपना कर ले, बस अब अपनी प्रीत दे, अपनी शरणागति दे मालिक। अब अपने वाला कर ले, अपना कर ले गुरुजी। शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना। शुक्राना अतुल अंकल, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।